आज हम देखते हैं अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में रमा शब्द, तो रमा शब्द की सूत्र व्याख्या और जो इसके रूप सिद्धियां हैं वो देखने से पहले हम रमा शब्द के संपूर्ण रूप देख लेते हैं। और रमा शब्द के जो रूप हैं वो है प्रथमा विभक्ति रमा रमे रमः प्रथमा, रमाम रमे रमः द्वितीया, रमया रमाभ्यां रमाभिः तृतीया, रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः चतुर्थी, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पंचमी, रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायां रमयोः रमासु सप्तमी, हे रमे हे रमे हे रमाः संबोधनम। अब हम देखते हैं रमा शब्द में प्रयुक्त होने वाले सूत्रों की व्याख्या और इसकी रूप सिद्धियां। रमा शब्द में प्रयुक्त होने वाला पहला सूत्र है ओंग है अप है। अनुवृत्ति है आबंतात अंगात परस्य ओंग है सी शात, अर्थात आबंत अंग से परे रहते ओंग अर्थात औ को सी आदेश होता है। यहाँ आबंत अंग से तात्पर्य है आकारांत, आप से आप अंत अर्थात आकारांत अंग से परे। जैसे रमा आकारांत है, यह आबंत अंग है, तो आबंत अंग से परे रहते ओंग यानी औ को सी आदेश होता है। तो यह प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन के लिए है सूत्र। तो रमा शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है रमा। रमा शब्द को अर्थवत धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समौट, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय करके रमा प्लस सु यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में हलंग्याभ्यो दीर्घात सुक्तिस्य प्रिक्तम हल, इस सूत्र से सु का लोप होकर रमा यह रूप बना। तदनंतर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रमे। तो रमा शब्द को अर्थवत धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। और ज्ञाप प्रातिपदिका इस सूत्र की सहायता से स्वौद समौट छष्टाभ्याम बेस, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय हुआ और रमा धन औ यह स्थिति बनी। औंग है आप है, इस सूत्र से आबंत अंग से परे रहते अर्थात रमा का आप परे रहते औ को सी आदेश हुआ और रमा धन सी यह स्थिति बनी। इस स्थिति में लसक्व तद्दिते, इस सूत्र से सी के शकार की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से लोप हुआ और रमा प्लस ई यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में आद गुण है सूत्र से रमा के आ और ई को गुण एकादेश ए होकर रमे यह रूप बना। अब है रमा शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रमाह। तो अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौद समौट छष्टाभ्याम बेस, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय करके रमा प्लस जस यह स्थिति बनी। चूटू सूत्र से जस के जय की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप होकर रमा प्लस अस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ करके रमास यह स्थिति बनी। और सह सजुसो रूह, इस सूत्र से रमास के सह को रू हुआ और रू के उ की इत संज्ञा और लोप हुई तथा खर वसानयो विसर्जनीय है, इस सूत्र से रे को विसर्ग होकर रमाह यह रूप बना। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन और बहुवचन रमा रमे रमाह इनकी रूप सिद्धियां हो गई। तदनंतर है सूत्र संबुद्धौ च। अनुवृत्ति है आप है एकार है सात संबुद्धौ, अर्थात संबुद्धौ यानी संबुद्धि में या संबुद्धि के परे रहते आप है यानी आपके स्थान पर या आबंत को आपको एकार है सात एकार होता है। तो आपको एकार होता है यानी आके स्थान पर ए होता है संबुद्धि के परे रहते या संबोधन में। और इस सूत्र के बाद रमा शब्द के संबोधन का एक वचन हे रमे। तो रमा शब्द को
अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक हुई और स्वोत समोट से संबोधन की विवक्षा में एक वचन में सु प्रत्यय करके रमा प्लस सु यह स्थिति बनी। उपदेशे अजनुनासिक की इत इस सूत्र से सु के उ की इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हुआ और रमा प्लस स यह स्थिति बनी। एक वचनम संबुद्धि इस सूत्र से संबुद्धि संज्ञा होने पर संबुद्धौच इस सूत्र से रमा के आको ए होकर रमे प्लस स यह स्थिति बनी और एंग है रिस्वात संबुद्धे इस सूत्र से सु के स का लोप हुआ और हे रमे यह रूप बना। और इसके तदनंतर संबोधन का बहुवचन हे रमा। तो रमा शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सोद समोट इस सूत्र से संबोधन की विवक्षा में जस प्रत्यय करके रमा प्लस जस स्थिति बनी। जस के जय की चूटू से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हुआ और रमा प्लस अस यह स्थिति बनी। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ करके रमास और सह सजुसो रूस इस सूत्र से रुत्व और अनुबंध लोप होकर तदनंतर रे को विसर्ग होकर हे रमाह यह रूप बना। रमाह प्रथमा के बहुवचन की भांति है इसलिए इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तदनंतर रमा शब्द के द्वितीय का एक वचन रमाम अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई रमा शब्द की और स्वोत समोट सूत्र से द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय होकर रमा प्लस अम यह स्थिति बनी। अमी पूर्व है सूत्र से पूर्व रूप करके रमाम यह रूप बना। और रमा शब्द का द्वितीय का द्विवचन और जो बहुवचन है वो प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन के समान है इसलिए रमाम यह प्रथमा का एक वचन द्वितीय का एक वचन ही यहाँ सिद्ध किया गया है। और इस प्रकार यह रमा शब्द की प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति और संबोधन के रूप सिद्धियाँ और उनके अंतर्गत आने वाले सूत्रों की व्याख्या स्पष्ट हुई है।